बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बीटीसी का चुनाव कांग्रेस ही नहीं यूपीए को भी भारी पड़ गया, क्योंकि बीटीसी में यूपीए एक भी सीट नहीं जीत सकी। अपनी पूरी ताकत लगाकर कांग्रेस एक सीट जीत पाई, लेकिन नतीजों के कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस का विजयी उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो गया। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते सुजल सिन्हा ने बीजेपी में आने से बीटीसी में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़कर 10 हो गई और एनडीए अब पूर्ण बहुमत के साथ असम के बीटीसी परिषद का गठन करने जा रहा है। कांग्रेस को इस चुनाव में सुजल सिन्हा के रूप में एक ही पार्षद जीता, लेकिन सुजल सिन्हा ने असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की उपस्थिति में गुवाहाटी के होटल लिली में आधिकारिक रूप से भाजपा ज्वाइन कर ली। बीटीसी में यूपीएल और बीजेपी के गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 40 सदस्यीय बीटीसी में अब इन दोनों के पास 22 सीटें हैं। बीजेपी ने इस बार के चुनाव में एकला चलो की रणनीति अपनाई थी। इससे 17 वर्षों से सत्ता में काबिज रही बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट का राजनीतिक वर्चस्व टूट गया और वो बहुमत से 4 सीटें पीछे छूट गई। ये बोडोलैंड पीपल फ्रंट बीजेपी की पुरानी सहयोगी रही है। बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल में यूपीएलएल और गण सुरक्षा पार्टी के रूप में नए सहयोगी तलाशे हैं। स्वशासी निकाय बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के इसी गठन के साथ नए समीकरण बनाकर भाजपा अब विधानसभा चुनाव में उतर सकती है। पूर्वोत्तर के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक राजनीतिक स्वायत्तता और विकेंद्रीकृत शासन की अनुमति देने वाला बीटीसी चुनाव में बोडो जनजाति के रुख का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। बीटीसी में कुल 46 सीटों में से 6 नामांकित होते हैं और 40 पर चुनाव होते हैं। यूपीएलएल के सुप्रीमो प्रमोद बोरो और अब बीटीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर का पद संभालेंगे। बीटीसी चुनाव में कांग्रेस ने अजमल के साथ हाथ मिलाया था। अजमल मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलने के लिए जाना जाता है। हाल ही में ये बात भी सामने आई है कि AIDUF द्वारा संचालित अजमल फाउंडेशन को टेरर फंडिंग वाले विदेशी संगठनों से पैसा मिला है। 2015 में हुए चुनाव में बीजेपी को केवल एक ही सीट मिली थी। कांग्रेस की सहयोगी AIUDF इस चुनाव में खाता खोलने में भी नाकाम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।